नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गरीबी कैसे आती है। कुछ उदाहरण बताने जा रहे हैं आपके घर में गरीबी व दरिद्रता आने की। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, घर में कुछ गलती के कारण आपकी सब मेहनत बेकार में चली जाती है। कुछ विशेष आदतों को बदलने से आपके घर में दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये जानते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए वह पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ अपना कार्य करते हैं और इसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। आइए हम जानते हैं कौन से कार्य हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए। घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा नहीं सूखना चाहिए। घर के बीच आंगन में लगा तुलसी का पौधा शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल भी सूख जाता है, जिससे घर में मुसीबत व दरिद्रता आने लग जाती है। काली चींटियां। घर का खाने पीने का नमकीन पदार्थों में काली चींटियों को लगने लग जाएं और ज्यादा बढ़ने लग जाएं तो समझ जाइए आपके लिए आने वाला समय बुरे समय की ओर इशारा करता है। घर में लगे पेड़ पौधे। आपके घर में हरा भरा पेड़ लगा हुआ है, आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत काट दें। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखी नहीं होनी चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब हो जाता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ने लग जाता है। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है और इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है और घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो अनचाहे मेहमान आने का संकेत समझना चाहिए। झाड़ू को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए या कुछ देर बाद झाड़ू लगाएं, वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू पोछा को छुपा करके रखना चाहिए, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा के रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वाले कोई व्यक्ति, किसी भी आदमी की नजरों से दूर रखना चाहिए झाड़ू को। वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या अन्य किसी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। माता लक्ष्मी आपके घर से दूर होकर चली जाती है या नाराज होकर चली जाती हैं वहां से, इसलिए किसी भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। छिपकली। इस बात का जरूर ध्यान रखें, बहुत से लोगों का कहना है कि घर में छिपकली देखना शुभ होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी काम से बाहर जाएं और वापस आते ही आपके घर में छिपकली के दर्शन हो जाए तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको पहले ही समझ जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है, पूरा वक्त भी निकल जाएगा और जरूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखे तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा पाठ हवन आदि करवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर बना रहता है। अगर आने जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो यह भी आने वाला समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो यह आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्दी ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक है। आंख। इसी तरह से आंख का फड़कना आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाईं आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है या कोई शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। पुरुषों की बाईं आंख यानी लेफ्ट
आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टदायी समय आने वाला है। वहीं पुरुषों की दाईं आंख या राइट आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। कौवा, अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा अगर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर बहुत सारे कौवे आकर के शोर मचाने लगे तो यह उस घर के मालिक पर आने वाली किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत है। पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब करना, पीपल के पेड़ के नीचे दिन या रात्रि में कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। पीपल के पेड़ में बहुत सारे देवता और दानवों का भी निवास होता है। रात में मांगने वालों को कुछ ना दे। रात के समय में सूरज डूबने के बाद कोई भी आदमी आपके घर का कोई भी सामान अगर मांगने आए तो रात के समय में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता व अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। दरवाजे के सामने पैर करके ना सोए। अगर आप भी अपने रूम के दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है और जो आती भी है वह दरवाजे से ही लौट करके वापस चली जाती है। घर में लगी घड़ी, आपको बता दें घर में लगी हुई घड़ी का वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। घड़ी पहन करके नहीं सोना चाहिए और घर की दीवार में टंगी हुई घड़ी वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। उसमें अगर बंद हो जाए तो उसमें सेल जरूर लगा दे, जिससे इंसान का दिमाग नकारात्मकता सोचता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। कुछ विशेष बातें हैं, यह भी आपको नहीं करना है। एक शमशान भूमि में हंसना नहीं है, रसोई घर के पास में पेशाब नहीं करना है, संध्या बेला में सोना नहीं है, मेहमान आने पर नाराज नहीं होना है, दांत से रोटी काट करके नहीं खाना है, 40 दिन से ज़्यादा अपने सर के बाल नहीं रखने हैं, दांत से नाखून काटना नहीं, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना नहीं, साधु फकीर को अपमानित नहीं करना, दीपक को फूंक मार करके नहीं बुझाना चाहिए, जूते चप्पल उल्टा देख करके भी उसको सही नहीं करना, मकड़ी का जाला घर में रखना, रात में झाड़ू लगाना, नदी तालाब में शौच करके करना और उसमें पेशाब करना, गाय बैल को लात मारना, माँ बाप का अपमान करना इत्यादि। बंद हुई घड़ी को अपने घर से दूर रखना। मित्रों, आप अपनी कुछ आदतों को बदल करके अपने घर में धन, सुख और समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी आदतों को आप सुधारें जिससे आपके घर में बरकत आ जाए, साथ साथ लक्ष्मी का निवास हो जाए, दरिद्रता आपके घर से दूर चली जाए।